हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से चार्जशीट होने पर क्या सर्विस पर असर पड़ता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे। तो चार्जशीट बहुत प्रकार के होता है रेलवे में। जैसे आप माइनर पेनल्टी में जो है आपको SF11 वगैरह इशू किया जाता है। इसके अलावा मेजर पेनल्टी जो होता है उसमें SF5 वगैरह भी इशू किया जाता है। लेकिन चार्जशीट में जो है जैसे माइनर पेनल्टी वगैरह है तो उस केस में तो मानिए कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं होता है, और जो भी कंसर्न ऑफिसर दिया है आपको चार्जशीट वगैरह, तो जो भी है उसमें पेनल्टी इम्पोज करता है। तो पेनल्टी इम्पोज जो करता है तो उसमें क्या होता है कि अगर फ्यूचर इफेक्ट के लिए नहीं किया गया है, जैसे 1 साल के लिए अगर आपका इंक्रीमेंट वगैरह बंद कर दिया गया है तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। ये अगले साल फिर आपका जो है पुराना वाला जो इंक्रीमेंट था वो ऐड हो जाएगा, तो वो कोई असर नहीं होता है। माइनर पेनल्टी वगैरह में कोई आपको सर्विस वगैरह पे, प्रमोशन वगैरह में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा देख लेते हैं मेजर पेनल्टी अगर आपको इशू करता है SF5 वगैरह, तो उस केस में क्या है, इंक्वायरी वगैरह होती है। कमेटी इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद अगर आप पर मान लीजिए कि अगर वो चार्जशीट इशू होता है उस केस में, मेजर पेनल्टी में, तो उस केस में जो है हो सकता है कि फ्यूचर इफेक्ट के लिए 5 साल के लिए, 2 साल के लिए वो बंद कर दें। तो अगर जितने भी दिन का अगर इशू करता है 2 साल 4 साल के लिए फ्यूचर इफेक्ट के लिए मेजर पेनल्टी में इंक्रीमेंट वगैरह बंद करता है, तो उस केस में क्या होगा, होल सर्विस में आपको जो है वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो उस केस में होता है जैसे मेजर पेनल्टी वगैरह में जो कंसर्न कमेटी है वो कुछ ऐसा भी लिख देता है कि कंसर्न जो स्टाफ है उसको एक्चुअली जो है आगे का प्रमोशन रोक दी जाए या नहीं रोक दी जाए, इसे कुछ भी वो रिमार्क्स लिख सकता है। तो वैसा अगर कुछ लिखता है तो उस केस में आपको जो है सर्विस पर असर पड़ता है। लेकिन माइनर पेनल्टी जो बोले SF11 वगैरह में कोई ऐसा इशू नहीं होता है प्रॉब्लम, लेकिन मेजर पेनल्टी में हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ अगर रिमार्क्स कंसर्न ऑफिसर अगर लिखता है आपके सर्विस शीट में तो क्या होता है, वही सैलरी वगैरह में थोड़ा कमी आएगा, और क्या, बाकी तो जो आपका जॉब है वो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सब क्या है, ग्रुप सी ग्रुप डी जो स्टाफ होते हैं रेलवे का, उन लोगों को ये सब चीज़ झेलना ही पड़ता है। और टाइम टू टाइम जो है अगर थोड़ी बहुत इंसान है, कभी कभार ह्यूमन एरर हो जाता है, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं लेना है कि डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाना है। वो सब होते रहता है, और आप आगे जो है उस चीज़ को कोशिश करें कि वो आगे का अपील करना पड़ेगा आपको। जैसे ADRM DRM अपील करेंगे तो हो सकता है जो आपको पेनल्टी इम्पोज किया गया है वो कम भी हो सकता है। तो उसके लिए ज़्यादा सोचने वगैरह की आवश्यकता नहीं है। आपको आराम से जो जॉब है, जो प्रोफाइल है, जो वर्किंग है, वो करते रहना है। तो यही सारा डिटेल है। अगर आपको चैनल अगर अच्छा लगे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।